बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर अभी ईद उल अज़हा जो है वो करीब है। तकरीबन एक दिन बाद ही ईद उल अज़हा शुरू होने वाली है। तो बच्चों की जो है वो कटिंग करवानी है हमने। ये है मेरा शहज़ादा इब्राहिम रज़ा। इनको आजकल ये है 20 मंथ का। इनको आजकल बहुत शौक़ हुआ हुआ है ग्लासेस पहनने का, कुछ ज़्यादा ही शौक़ हुआ हुआ है और उतारता नहीं है बिल्कुल। कोई इसके बस टच भी कर लेना तो इसने रोना शुरू कर देना है। ये बहन भाइयों में आपस में लड़ाई हो रही है। तो जो ईशान ने ज़रा सा इनको हाथ लगा दिया है। ये ख़ुद बेशक जितना मर्ज़ी मारते रहे इनको कुछ नहीं होगा, लेकिन इनको ज़रा सा टच कर दिया जाए तो इतना रोते हैं। एज़ यूजुअल इन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया है और मामा मामा माला आपी ने माला, तो इन्होंने रोना शुरू कर दिया। अब मैं पूछे जा रही हूँ इनसे हुआ क्या आप भी माला ये टच किया। और हालांकि उसको बाल पर मारा, वो कह रही मेरे ग्लासेस को इन्होंने टच किया। क्या हुआ इब्राहिम? मेरे ग्लासेस को टच किया। तो कहीं भी बाहर जाने से पहले होता यूँ है कि कोई ना कोई लड़ाई हो जाती है चाहे वो छोटे बच्चों की क्यों ना हो। बाहर निकले हैं, पॉलर चूँकि घर के करीब ही था तो इसलिए कोई सवारी नहीं ली, बल्कि 11 नंबर पे हम गए हैं। 11 नंबर से मुराद है मेरी कि हम लोग पैदल गए हैं। 1 और 1 11 2 टांगे होती है ना। तो ये साहब जी चलने को तैयार ही नहीं थे। इन्होंने बाबा ने इनको गोदी में उठा लिया। इशाल फ़ातिमा को हम कह देंगे कि इशाल फ़ातिमा आप कहाँ जा रही हैं? तो ये इसको मैंने एक चीज़ सिखाई हुई है कि बाहर भी निकलना है तो मामा पापा का हाथ पकड़ना है। तो वीडियो सही बनाने नहीं दे रही थी कि या बाबा के साथ रहूँगी या मम्मा मेरी तरफ खिंचती हुई आ रही थी कि आप मेरा हाथ पकड़ लें। ये ने हाथ पकड़ लिया, अच्छी आदत है। मगर उस टाइम मैं इसकी वीडियो बना रही थी, उसमें मुझे बड़ा मसला हो रहा था। ये मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी और सारी इसकी जो पूरी कोशिश थी ना वो हाथ पकड़ने में थी कि कोई बस मेरा हाथ पकड़ ले, मैं अब बाहर आ गई हूँ। तो इसकी असल में हमने हेयर कटिंग करवानी है। बाल बहुत लंबे हो गए, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो पार्लर आ गई है, पार्लर वाली ने इसके बाल खोले हैं और चेक किए हैं कि शुक्र है क्योंकि जब भी मैं इसको पार्लर लेके जाती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देती है और बहुत मुश्किल हो जाता है इसको कंट्रोल करना। और 2 बंदे पकड़ते हैं, सर ना हिले। एक बंदा चुप कराता है और एक बंदा इसको कहानी सुना रहा होता है या कोई चीज़ की लालच रहा होता है कि टॉफ़ी मिलेगी, ये कर लो वो हो जाएगा। तो मगर फ़र्स्ट टाइम जो पार्लर गई है और बग़ैर छूँ चरा के इसने जो है वो बाल कटवाए हैं। ईज़िली चुप करके बैठी रही है शरीफ बन के। और पार्लर वाली ने भी इस बिल्कुल आराम से फिर इसकी कटिंग की है। मैंने बेसिकली इसकी मैं डोरा कटिंग मैंने इसको करवा चुकी थी, तो मैंने सोचा था कि इसकी ना मैं बॉब कटिंग करवाऊँगी, मगर उसमें बाल बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हो जाते हैं कि कानों के ऊपर तक आते हैं। तो मुझे था कि इतने भी ज़्यादा शॉर्ट इसकी लेंथ ना हो बालों की। तो मैंने उनसे कहा था कि इसकी जो है वो अच्छी सी कटिंग कर दें कि आगे भी इसके बाल जो हैं आगे से थोड़ी लेंथ बड़ी हो, पीछे से थोड़ी बेशक शॉर्ट हो। और मगर ये है कि बेबी बाल थे तो उन्होंने कहा कि इसकी स्टेप कटिंग कर देती हूँ, पीछे से भी छोटी, तो वॉल्यूम इसके बालों में आ जाएगा। तो मैं बताऊँ बच्चों के अगर इतने से भी बाल हैं, गर्दन से थोड़े नीचे भी हैं, अगर आप ज़्यादा नहीं भी कटवाने चाहते तो थोड़ी सी स्टेप कटिंग करवा लें। अगर बच्चे के बाल हल्के भी हैं, हल्के बालों में अगर स्टेप कटिंग करवाएंगे ना जगह जगह से, तो वो उसमें बच्चों के बालों में बहुत अच्छा वॉल्यूम आ जाता है। तो मुझे शुरू में जैसे मैंने कटिंग बताई थी उनको वैसे तो कर दी, फिर मुझे लगा कि थोड़ी सी शेप फुल नहीं हो रही ब्लो ड्राई करने के बावजूद भी। तो मैंने उनसे कहा कि पीछे से और ऊपर से ना इसकी थोड़े लेयर्स कट कर दें, शॉर्ट लेयर्स, और ना स्टेप कटिंग सी करते हैं। तो फाइनली इसकी फिर लुक आई। इसने तो मुझे दिखाई नहीं पिक्चर्स वगैरह। फिर बाहर आई हूँ तो ये अपने में बिज़ी होगी अपनी ग्लासेस वगैरह पहनने में। तो फिर मैंने इसकी वीडियो भी बनाई कि मैं चेक करूँ कि इसकी कटिंग की कैसी आ रही है। तो ये इसकी ओवरऑल लुक आ रही थी और अच्छी लग रही थी मुझे, क्योंकि इसके बाल जो थे वो गर्दन से भी नीचे थे। अब यह है कि बिल्कुल गर्दन तक आ गए हैं और बाकी बालों में थोड़ा सा वॉल्यूम लग रहा है। तो आप भी ईद उल अज़हा में आपके बच्चों के अगर छोटे बेबी गर्ल्स की हैं तो ये कटिंग करवा सकती हैं।